प्रीति जी, आप रजौरी से गए और आपने परफॉर्म किया वहां पर जाके। तो रजौरी से आप सिंगल गर्ल थे जिन्होंने जाके वहां पर परफॉर्म किया स्टेट लेवल पे। बात फैमिली की और ट्रेनर ने तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। जाने देते हैं लड़कियों को, आगे नहीं जाने देते। और मेरी फैमिली का ऐसा है ही नहीं है, हर चीज में सपोर्ट करते, सपोर्टिव हैं। ओवरऑल इंडिया पे काफ़ी स्टेट से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु काफ़ी सारे आए हुए थे एथलीट्स वहाँ पे योग कर रहे थे। प्रीति जी, किस वेट कैटेगरी में आपने परफॉर्म किया? 57। आपकी इसमें क्या प्लेस आई है? मेरी इसमें सेकंड प्लेस आई है। मेरी कैटेगरी थी 105 केजी सीनियर में, उसमें सिल्वर मेडल है मेरा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड, द वॉइस ऑफ रजौरी रेज योर वॉइस में। आज के स्पेशल एपिसोड में हम उन यंगस्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने रजौरी को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे। बिल्कुल पहले स्टेट में वो जीते, उसके बाद वो नेशनल लेवल पे सिल्वर लेके आए। और एक जिम की ओर से, मसल फिटनेस जिम, जिसके ट्रेनर और ऑनर मिस्टर मनोज गुप्ता, मांटू गुप्ता जिनको हम बोलते हैं। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में, आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में शिखर चंदन जी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल लाया नेशनल लेवल पे। एक ऐसी गर्ल हैं जिन्होंने रजौरी को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल में। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने अपने शो में मुझे भी बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आशीष भैया, थैंक यू। शिखर जी, कब से तैयारी कर रहे हैं आप पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग की? कब से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, जो चल रहा था इसका शो अपना। कृति जी, आपने पहले भी जो है वो पार्टिसिपेट किया। हमने देखा कि लास्ट टाइम आपने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया था पावर लिफ्टिंग को लेके, और इस बार आपने फिर से स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस दी अपनी, और उसके बाद आपने नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया। क्या सफ़र रहा आपका, और कितना ज़्यादा सपोर्ट आपके ट्रेनर के द्वारा आपको मिला, कितना ज़्यादा सपोर्ट फैमिली की तरफ से आपको मिला कि आपने नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया? बात फैमिली की और ट्रेनर ने तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, हमेशा हर टाइम सपोर्ट किया। और फैमिली भी साथ खड़े रहे। कभी मतलब गर्ल्स को होता है कि गर्ल्स को नहीं बाहर इतना होता है कि जाने का, यहाँ कंपटीशन का। ये तो पावर लिफ्टिंग की बात आ गई ना, इस फील्ड में नहीं जाने देते हैं लड़कियों को, आगे नहीं जाने देते। और मेरी फैमिली का ऐसा है ही नहीं है, हर चीज़ में सपोर्ट करते, सपोर्टिव हैं हर चीज़ में। और साथ में हमारे जो जिम के ट्रेनर हैं मनोज कुमार गुप्ता जी, मंटू गुप्ता, तो उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। पहले उनने मुझे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अब नेशनल तक ले गए हैं। उनकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ। तो ये आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं इसकी? जिम में ही कर रहे हैं। तो ये जिम जो है आपको गाइड कौन करता है? ये जो जिम के ओनर और हमारे ट्रेनर मांटू गुप्ता हैं, वही कर रहे हैं हमको। कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है? पहले आप डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करते हैं, फिर स्टेट लेवल में, फिर नेशनल लेवल पे, जहाँ पर काफ़ी स्टेट्स के जो है वो बच्चे भी परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पर। मेहनत तो लगती है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो करनी पड़ती है मेहनत, जिसके लिए आगे जाना पड़ेगा। तो वो परफॉर्म किया था। ओवरऑल इंडिया पे काफ़ी स्टेट से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु काफ़ी सारे आए हुए थे एथलीट्स वहाँ पे योग कर रहे थे। प्रीति जी, आप रजौरी से गए और आपने परफॉर्म किया वहाँ पर जाके। तो रजौरी से आप सिंगल गर्ल थे जिन्होंने जाके वहाँ पर परफॉर्म किया, स्टेट लेवल पे भी परफॉर्म किया और नेशनल लेवल पर भी। तो कहीं ना कहीं ये होता है, फैमिलीज को रजौरी इतनी अवेयर है नहीं है, बेटियों को बड़ा कम बाहर निकलने का मौका देती हैं। लेकिन आप एक सिंगल गर्ल, क्या आपको एक बार भी वो फील नहीं हुआ कि मैं इतने लड़कों में या इतने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें एक सिंगल हूँ जो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ रजौरी से? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे अच्छा लगा है, और मैं और लड़कियों को भी बोलूँगी कि आगे तक जाएं, जाना चाहिए, हर फील्ड में आगे जाना चाहिए।
जैसे मैं गई हूँ तो हर लड़की को जाना चाहिए। तिथि जी, किस वेट कैटेगरी में आपने परफॉर्म किया? 57। आपकी इसमें क्या प्लेस आई है? मेरी इसमें सेकंड प्लेस आई है। मेरी कैटेगरी थी 105 kg सीनियर में, उसमें सिल्वर मेडल है मेरा। तो ये किस फेडरेशन के द्वारा वहां पर? हाँ, ये IPF फेडरेशन है, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, उसने करवाया था ये। तो किस में आपने पार्टिसिपेट किया था? पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग, इसमें डेड लिफ्ट में? डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट सब था। आपकी एज कैटेगरी क्या थी इसमें? 22। और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी इसमें, और कितने लोग जो हैं वो आपकी जिम से जो है वो तैयार होके वहाँ पर गए? देखिए, मेहनत तो बहुत लगी है। हमारी जिम से 6 बच्चे थे जो यहाँ से गए थे, तो उनमें से हम 2 ने मेडल लाया, तो बाकी भी अच्छी पोजीशन में आया। सब अच्छा रहा। ओवरऑल हमारी जिम में अच्छे मेहनत किया लड़की ने। इसमें आपकी डाइट वगैरह क्या रहती है जब आप कंपटीशन खेलने जाते हैं यहाँ से? डाइट का तो है, बॉडी में प्रोटीन वगैरह सब चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होती है बॉडी में, विटामिन सब चाहिए होता है। और साथ में सप्लीमेंट्स तो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, कोई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ नहीं, मुझे कभी भैया ने बोला ही नहीं करने के लिए। मतलब अपने नेचुरल डाइट पे ही अपना नेचुरल डाइट पे ही सब कर रही हूँ, और बाकी सप्लीमेंट्स पे नहीं। और भी राजौरी से किसी और लोकेशन से गए थे लोग? नहीं, हम रजौरी से ही थे मैक्सिमम, और बाकी 2-4 लड़के जम्मू से थे। हमारे पूरे JNK से 10 लड़के थे, हम टोटल बंदे थे। स्टेट लेवल पे जब आप वहाँ से आप जीते थे, जब आपको नेशनल लेवल पर जाना था, तो उसके स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक की आपकी कितनी मेहनत रही? आपको लगता था कि आपको ब्रॉन्ज आए? क्योंकि ब्रॉन्ज बड़ी बात है एक गर्ल को जब वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करना, तो उसके बाद जो वो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, क्योंकि राजौरी में इस चीज़ का बड़ा फोबिया होता है लोगों को, और क्योंकि जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो कभी आपको रोक टोक नहीं की गई समाज के द्वारा या अपनी फैमिली के द्वारा? नहीं, मुझे फैमिली ने तो कभी बोला नहीं, रोक टोक तो कभी की नहीं फैमिली वालों ने। और बाहर का तो लोगों का तो काम है, लोग तो बोलेंगे। अब एक लड़की आगे जा रही है, लोग तो बोलेंगे, हर चीज में बोलेंगे, नहीं करना चाहिए, लड़की है क्यों जा रही है। आपने? हाँ सुने, बहुत लोगों ने बोला है, पर मेरे पापा वो हमेशा बोलते हैं तुम लोगों की मत सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ जहाँ जा रहे हो। इतना कॉन्फिडेंस आपको फैमिली की तरफ से था? जब फैमिली की तरफ से कॉन्फिडेंस होता है तो ऑटोमेटिकली खुद से भी बंदे को आता है कि मैं भी जो है वो अच्छा कुछ करूं। और भी राजौरी से कभी आपने कभी कोई कंपटीशन खेले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं खेले। कितना बड़ा कंपटीशन है वहाँ पर? काफ़ी कंपटीशन था, 500-600 बंदा वहाँ पे था जो लिफ्टर्स आए हुए थे वहाँ पे। तो कहीं पार्शलिटी होती है जब आप कहीं बाहर जाते हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कि क्योंकि राजौरी पुंछ जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं इसको, उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, बट उसके बावजूद भी राजौरी से भी काफ़ी एथलीट जाते हैं, पावर लिफ्टर जाते हैं नेशनल लेवल पर। तो कहीं ना कहीं वो पार्शलिटी वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिलती है क्या? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ जो भी है सब आंखों के सामने है। कौन कितना वेट लिफ्ट कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, हर एथलीट देख रहा है। तो पार्शलिटी अगर कोई करेगा तो वो तो दूसरा इंसान आके बोलेगा कि ऐसा कैसे हो गया, तो वहाँ पार्शलिटी हो सकती नहीं है। आपने किस में लिफ्टिंग की थी? मैंने डेड लिफ्ट किया था। ये कितना ज़्यादा रिस्क होता है इसमें डेड लिफ्ट में? जिसका नाम ही डेड लिफ्ट है, तो कितना ज़्यादा रिस्क होता तो है? है, देखो आपकी लोअर बैक का पूरा इसमें पड़ता है, तो रिस्क तो है इसमें, लेकिन अब करना पड़ता है थोड़ा कुछ कर। क्या आने वाले टाइम में ऐसे कंपटीशन और भी खेलेंगे आप? हाँ जी जरूर। बिल्कुल, आगे भी जाएंगे, अभी खेलेंगे। अभी इसका इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग के चैंपियनशिप है, और भी आगे खेलेंगे। इसके बाद क्या कुछ डिपार्टमेंट्स को आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ जितने भी इसके रिलेटेड कंसर्निंग जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, क्या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे कि किस तरह उनको बढ़ावा देना चाहिए इस फील्ड को लेकर भी? हाँ, जैसे कि राजौरी में है, इतना नहीं है, पावर लिफ्टिंग का नहीं है, किसी जिम में नहीं है, हमारी जिम में है, बाकी जिम में नहीं कराते हैं बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह ये वो। मतलब बच्चों को जाना चाहिए, आगे तक जाना चाहिए, हर बच्चे को जाना चाहिए। तो आपका सिल्वर आया, कहीं ना कहीं उम्मीद थी आपको गोल्ड लाने की? उम्मीद तो थी, लेकिन चलो सबसे पहले तो हमारा ये था कि हम नेशनल खेलने जा रहे हैं, इसलिए इसका ये बहुत बड़ी बात है कि हम नेशनल खेलने जा रहे हैं। तो वहाँ जाके चलो आप कंपटीशन में कम्पीट किया तो मेडल आया तो खुशी हुई। सिल्वर में भी हम बहुत खुश हैं कि चलो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम गोल्ड की भी करेंगे। हेजिटेशन दूर हुई? हाँ, हेजिटेशन दूर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, गोल्ड है, मेहनत करेंगे। और क्या इससे पहले भी आप कभी किसी नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए? नहीं, नेशनल में नहीं किया, नेशनल नहीं खेले, तो बाकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में खेले हुए हैं।
ये कंपटीटर जितने भी थे, सीखने को मिला आप? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ जाके हमें। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ कर देते थे, वहाँ पे जाके हमें पता चला है, हर चीज़ सीखने को मिली है। अब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो गोल्ड ही लेके आएंगे। क्या आप क्या कहना चाहेंगे जो बाकी की फेडरेशंस हैं कि उनको ऐसे ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए ताकि बच्चों को जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हों और मोटिवेट हों इस चीज़ को लेकर? करवाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ रजौरी में भी होने चाहिए। रजौरी में इस चीज़ को लेकर लोग अवेयर नहीं है इतना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे होने चाहिए, कंपटीशन चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि क्या चीज़ है, कैसे होता है, सब होना चाहिए इस चीज़ का। और इसकी गाइडलाइन को रजौरी में देता है? हमारे जिम में तो फुल गाइडलाइन है, बाकी जिम्स का पता नहीं, हो रहा होगा वहाँ पे भी। शेखर जी, डाइट को लेके क्या आप क्या कुछ लेते हैं और डाइट में क्या चीज़ है वो इम्पोर्टेंट होती है? देखो, पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा तो हम कार्ब्स स्टोर करते हैं, तो बाकी प्रोटीन इनटेक भी रखना पड़ता है क्यों। सप्लीमेंट्स भी लेते हैं इसमें? हाँ, प्रोटीन यूज़ करते हैं, प्रोटीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं? मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो साइड इफेक्ट कोई अभी तक दिखा नहीं है। क्योंकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस है, लोग हमेशा कोई अच्छा सप्लीमेंट भी होगा उसको भी कहते हैं कि ये डब्बे या पाउडर खा के मतलब इन फ्यूचर उनको जो है वो साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं, अगर आप अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हो, ये क्वालिटी वाला ब्रांड यूज़ कर रहे हो, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक शौक है आपको या शौक है कि खेलना है, बस शौक है। मतलब ये आपका पैशन है कि आपने खेलना है इसमें, अपना नाम बनाना ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, अपने लिए खेलूंगा, अपने लिए खेलना है। देखो, ड्रिंक कंपटीशन भी काफ़ी आपने मस्ती की होगी वहाँ पे? बहुत मस्ती की वहाँ के। हम बाहर के लोगों से जब मिले, पावर लीटर से, उनसे हमने सोची सीखी, कैसे उनसे भी हम बहुत चीज़ सीखे हैं कि क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, जो चीज़ हमें कभी नहीं पता थी। तो सही है, जाना चाहिए इंसानों, बाहर खेलना चाहिए। अच्छा, फैमिली ने कितना ज़्यादा प्राउड किया आप पे? नहीं, फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। मैं किसी चीज़ में करता हूँ तो फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, और जब मैं घर आया तो काफ़ी खुश थे सब। नहीं, कई बार देखो फैमिलीज भी इतनी अवेयर नहीं होती, तो कई बार उन्होंने भी आपको मना किया होगा कि भाई इस फील्ड में नहीं जाना होता, क्योंकि लोग इसको सोचते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे कभी ऐसा किया नहीं। वो कहते हैं जो तू कर रहा है सही है, करो अच्छे से बस। इससे पहले मेरे भाई ने भी किया होता, अभी हमारी फैमिली में सपोर्ट करते हैं कि करो, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। आप किससे इंस्पायर होकर इस फील्ड में आए थे? मुझे तो भैया ने बोला था, सबसे पहले मैं जिम ज्वाइन की, और मुझे इतना नहीं था कि मुझे ये सब करना है, ये वो। मुझे भैया ने बोला, एक बार खिलाया, और जब मेरा गोल्ड आया उसके बाद मुझे भैया आगे ले गए, नेशनल तक ले गए। आने वाले टाइम में भी आप ऐसे ही कंपटीशन जो है वो खेलते रहेंगे? जी जी, ज़रूर खेलूंगी। हम आपका थैंक यू करते हैं अपने स्टूडियो की ओर से, अपने टीम की ओर से। आप आए, अपना टाइम निकाल के, हमने आपसे आपके व्यूज़ जाने, और हम आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप इसी तरह अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करते रहें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करते हैं, अपने उन टीचर्स, अपने उन ट्रेनर्स का नाम रोशन करते रहें जो आपको नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से कांग्रेट्स करते हैं और अपनी टीम की ओर से एक बार मुबारकबाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आप आगे भी ऐसे ही अपने रजौरी का जो है वो नाम रोशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।